हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि हमारा है अच्छी आदतें। अब जब बात आती है अच्छी आदतों की, तो वो आदतें कौन कौन सी हैं जो हमें अच्छा बच्चा बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और सारी अच्छी आदतों को सीख लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है अच्छी आदतें। ठीक है, तो इस पाठ में आप सभी देखने वाले हो वो कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हम सब लोगों को करना चाहिए। तो चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, शिष्टाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अच्छा व्यवहार करने वाले को शिष्ट तथा अच्छा व्यवहार ना करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है। देखिए, अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनको कहा जाता है शिष्ट मनुष्य, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनको कहा जाता है शिष्ट। बच्चे ही सबसे प्रिय होते हैं। और कौन से बच्चे सबसे अत्यधिक प्रिय होते हैं? जो शिष्टाचार का पालन करते हैं, यानी शिष्ट बच्चे हैं। अशिष्ट बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। तो जो अशिष्ट बच्चे होते हैं ना, उनसे कोई प्रेम नहीं करता है, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं सुनते हैं। ठीक है, हम घर और विद्यालय दोनों में ही अच्छा आचरण सीखते हैं। चाहे आप अपने घरों में रहिए, चाहे आप अपने स्कूल में रहिए, दोनों जगह आपको अच्छा आचरण करना ही सिखाया जाता है। अच्छा आचरण करना ही सदाचार या शिष्टाचार कहलाता है। तो शिष्टाचार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब आप अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छा आचरण रखते हो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है शिष्टाचार। हमारा व्यवहार नम्र होना चाहिए। नम्र व्यवहार रखने वालों से सभी प्यार करते हैं। देखिए, हमारा जो व्यवहार है ना, वो बहुत ही सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, नरम होना चाहिए दूसरों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत सरल रहोगे, सौम्य रहोगे, तो ही दूसरे मनुष्य आपको पसंद करेंगे। ठीक है, अच्छे आचरण के लिए हमें अपनी भाषा मधुर रखनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भाषा है वो मधुर हो। ठीक है, देखिए, हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, समय पर विद्यालय जाना चाहिए, और हम सब लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और आप बच्चों को समय पे विद्यालय जाना चाहिए। हमें प्रार्थना सभा के लिए पंक्ति में जाना चाहिए, और जब आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हो और जब आप सुबह की प्रार्थना करने जाते हो अपने प्रार्थना कक्ष में, तो आप सब लोगों को एक एक करके जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा में हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, और आप सब बच्चों को सदैव अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, घर में आप इस प्रकार अपने माता पिता को आदर सम्मान दे सकते हो, और अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों को इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, हमें अपने घर आए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। अच्छे बच्चों को कृपया तथा धन्यवाद कहना सदैव याद रखना चाहिए, और जो भी मेहमान आपके घर में आते हैं उनका आप लोगों को सदैव आदर सत्कार करना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को दो शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। पहला तो कृपया। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही नम्र और सौम्य लहजे में कहिए, आप कृपया करके आप ये मुझे दे दीजिए, या कृपया करके क्या आप ये मेरा काम करेंगे, इस प्रकार से। और दूसरा कौन सा शब्द है? दूसरा है धन्यवाद। जब भी आपको कोई कुछ देता है या कोई आपका कार्य पूर्ण करता है, तो आप उन्हें कहेंगे धन्यवाद आपका। ठीक है, तो ये दो शब्द आपको पूरा कंठित होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हमें बड़ों का अभिवादन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें किसी पर व्यर्थ नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कहेंगे कि कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तो आप तुरंत ही माफी मांगेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने बड़ों का हमेशा ही अभिवादन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, और एक और चीज, कभी भी किसी पर भी हंसना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हमेशा दूसरों के प्रति आप अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है,
देखिए, हमें सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। कक्षा में हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें बगीचों से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। और देखिए, जब भी आपसे कोई सहायता की उपेक्षा करता है, आप हमेशा उनको सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी कक्षा में कभी भी शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है। और आपके स्कूल में, आपके घर में जो बागीचा है, वहां से फूल आप नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर जानने योग्य तथ्य क्या है। देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिष्टाचार के नियमों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप यदि अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो आपको शिष्टाचार का पालन करना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप शिष्टाचार का पालन करेंगे, तो ही आप क्या होंगे, एक कामयाब मनुष्य बन पाएंगे। हमें अपनी वस्तुओं को सही ढंग से रखना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अपने सामान को हमेशा समेट कर और सहेज कर रखिए, ठीक है, ताकि कभी भी आप उन्हें ढूंढो तो आपको किसी की सहायता लेनी ना पड़े, आप खुद उनको ढूंढ पाओ। और साथ ही साथ आप लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। हमें पक्षियों और जंतुओं के प्रति दयालु होना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि शिष्टाचार ही सफलता की सीढ़ी है। और साथ ही साथ आप लोगों को अन्य मनुष्यों के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी अन्य जंतु हैं, उन्हें उनके साथ भी आपको अच्छे से प्रेम पूर्वक रहना है। और ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो शिष्टाचार का पालन कीजिए, क्योंकि शिष्टाचार ही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी, ठीक है। इतना ही हमारे पाठ नंबर 8 में है। तो आइए देख लेते हैं इस पाठ में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। देखिए, शिष्टाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शिष्टाचार सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्ट बच्चे ही सबसे प्रिय होते हैं। जो शिष्ट बच्चे होते हैं वो सबसे अत्यधिक प्रिय होते हैं। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, इसीलिए आप कभी भी किसी से बात करो, अपनी वाणी को मधुर रखिए, ठीक है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के बाद आप लोगों को अभ्यास कार्य इसका पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, आपने देखा कि कौन कौन सी हमारे पास अच्छी आदतें हैं कि अगर कोई हमारी हेल्प करे तो हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, हमें सबके साथ विनम्र रहना चाहिए। अगर आप इन सारी आदतों को फॉलो करोगे तो फिर आपको एक अच्छा बच्चा बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि जब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी तो आप एक अच्छे बच्चे जरूर बन जाओगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।